हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है। आज तारीख 6/4/2025 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं, आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं बिम्स्टेक विमानन समझौता, बिम्स्टेक सड़क विकास समझौता, बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता, बिम्स्टेक रेल एकीकरण योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता। देखिए, 4 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कब 4 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक, कहाँ पर, बैंकॉक में आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कितने नंबर के? 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, किस देश ने 2025 और 2027 के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली। तो देखिए, 2025 और 2027 के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली बांग्लादेश ने। तो देखिए, 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए, 2025 से 2027 तक 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल की अध्यक्षता संभाली। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं विशाल, हितेश, जादूमणि सिंह या सचिन सहवाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, हितेश। तो देखिए, हितेश 4 अप्रैल 2025 को हितेश ने ब्राज़ील के फोज डू इगुआकू में आयोजित बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बनकर इतिहास रच दिया है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी लेने के लिए लोकसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव पेश किया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और असम। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। तो देखिए, मणिपुर में लोकसभा में एक वैधानिक पेश किया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक वैधानिक संकल्प पेश किया है। उन्होंने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मंजूरी मांगने के लिए प्रस्ताव पेश किया। सदन द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मणिपुर में हुई हिंसा में कुछ लोगों की जान भी चली गई। तो देखिए, मणिपुर में हिंसा मणिपुर उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद 2 समुदायों के बीच आरक्षण विवाद के कारण हुई थी। तो देखिए, जो मणिपुर हिंसा हुई थी मणिपुर उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद 2 समुदायों के बीच आरक्षण विवाद के कारण हुई थी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 3 अप्रैल 2025 को माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा पर अभियान किसने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं। 3 अप्रैल 2025 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियान शुरू किया। भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान में 34 पर्वतारोही शामिल हैं। 34 पर्वतारोही शामिल हैं। वे साउथ पोल रूट का अनुसरण करेंगे और उनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी करेंगे। कौन करेंगे? लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी। भारत नेपाल की एक संयुक्त टीम माउंट कंचनजंगा पर चढ़ने का प्रयास करेगी।
तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम को लागू कर रहा है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय या ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। तो देखिए, संस्कृति मंत्रालय ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम को लागू कर रहा है। तो देखिए, वैश्विक जुड़ाव योजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना दुनिया भर में भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति को बढ़ाने और इसकी वैश्विक छवि को बेहतर बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिसमें भारत महोत्सव जैसे विभिन्न कार्यक्रम शामिल होते हैं। तो देखिए, भारत महोत्सव विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के भारतीय कलाकारों को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 3 अप्रैल 2025 को कब 3 अप्रैल 2025 को भारत और थाईलैंड के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए 4 या 5, 6, 7। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 6। तो देखिए, 6 समझौतों पर भारत और थाईलैंड के बीच 3 अप्रैल 2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए, भारत और थाईलैंड ने विभिन्न क्षेत्रों में कितने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और थाईलैंड के बीच 3 अप्रैल को आईटी, समुद्री, एमएसएमई, हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए, बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके थाई समकक्ष पतोंग टार्न सिनवात्रा के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह उनकी दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात अक्टूबर 2024 में वियंतियान में आसियान से संबंधित शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया है 3 अप्रैल को नई दिल्ली में, कहाँ पर 3 अप्रैल को नई दिल्ली में जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन और पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल या कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री RC पाटिल। तो देखिए, इन्होंने क्या किया है, नई दिल्ली में 3 अप्रैल को जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं, जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन और पोर्टल को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने लॉन्च किया। देखो, जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन और पोर्टल निम्नलिखित जनगणना की योजना को सहायता प्रदान करता है, जिसमें 7वीं लघु सिंचाई जनगणना शामिल है, जल निकायों की दूसरी जनगणना भी शामिल है, झरनों की पहली जनगणना भी शामिल है, प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहली जनगणना। यह सिंचाई जनगणना योजना के तहत शुरू की गई 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका संदर्भ वर्ष कृषि वर्ष 2023-24 जुलाई 2023 से जून 2024 तक होगा। तो इस क्वेश्चन के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 2 अप्रैल को किसने या किस क्षेत्र के क्यूशू क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप आया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं जापान, चीन, इंडोनेशिया या चिली। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जापान। देखिए, जापान के क्यूशू क्षेत्र में 2 अप्रैल को शक्तिशाली भूकंप आया है। तो देखिए देखते हैं, 2 अप्रैल को जापान के क्यूशू क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.0 मापी गई। कितनी मापी गई? भूकंप की तीव्रता पर रिएक्टर पैमाने पर 6.0 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 30 किलोमीटर की गहराई तक आया। इसका केंद्र अक्षांश 31.09 N का मतलब नॉर्थ और देशांतर 131.47 E मतलब ईस्ट पर था। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2025 की विषय या थीम क्या है? जिसके ऑप्शन हैं सभी के लिए खाद्यान्न मुक्त विश्व, सुरक्षा पहले खतरे को दूर करें, सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है, या शांति का मार्ग प्रशस्त करना। तो इस क्वेश्चन को सही जवाब जो होगा सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। तो देखिए, हर साल 4 अप्रैल को 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह खाद्यान्न कार्यवाही गतिविधियों, भूमि खाद्यान्नों, मानव जाति की सुरक्षा के लिए, उनके खतरों और उनके उन्मूलन की दिशा में काम करने के तरीके के प्रति लोगों का ध्यान बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2025 का थीम है, विषय है सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है। इम्पोर्टेंट लाइन है भैया, ध्यान रख कर चलना है। 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पुष्टि की कि हर वर्ष 4 अप्रैल को खाद्यान्न जागरूकता दिवस और खाद्यान्न कार्यवाही में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और करंट अफेयर डेली देखने के लिए सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।